डियर स्टूडेंट्स, कल आपका जेई एडवांस्ड एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन अंतिम समय में हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे आ, आज की रात, मतलब एग्ज़ाम से पहली रात, आप भरपूर नींद लें, पूरा नींद लेके जाएं, जिससे कि आप फ्रेश मूड से पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी आपको समय दिया गया है उससे पहले पहुँचें, उसमें कोई डिले ना करें। क्योंकि यदि किसी वजह से आप बिल्कुल, आपको टाइम से काम करने की हैबिट है कि आप एग्जैक्ट टाइम पर ही पेपर देने पहुँचेंगे, तो किसी वजह से यदि कोई थोड़ा बहुत डिले हो जाता है तो वहाँ इट विल क्रिएट पैनिक, और पैनिक में फिर मिस्टेक्स होने लगती हैं। तो बिल्कुल आप पीसफुल होके समय से पहले आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँचें। जब आप पेपर देना स्टार्ट करें तो अपने दिमाग में कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन ना रखें कि भाई आपका मैथ्स फेवरेट है या आपका फिज़िक्स फेवरेट है या आपका केमिस्ट्री फेवरेट है। आपको नहीं पता कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर टफ है। तो पेपर को पेपर की मेरिट के हिसाब से ही सॉल्व करें। पेपर को राउंड सिस्टम में सॉल्व करें। पहले केमिस्ट्री सॉल्व करें, उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद मैथ्स। राउंड सिस्टम से मेरा मतलब है कि पहले राउंड में वो सवाल करें, वो प्रश्न करें जिनके 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 अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है या एक मिनिमम कैलकुलेशन है। यानी जब आप पेपर को पहले राउंड में स्कैन करेंगे तो सारे इजी क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस जिसके अंदर कम कैलकुलेशन है उनको स्कैन कर लेंगे। इससे आपको पेपर का आइडिया होगा कि कौन सा पेपर रिलेटिवली इजी आया है इस बार, और किस पेपर में आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, वो आए हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में पेपर को पूरी तन्मयता से एग्जॉस्टिव वे में सॉल्व करें, पूरी मेहनत से सॉल्व करें। जो भी आपको आता है उस पर ध्यान दें। नेगेटिव अवॉइड करें, नेगेटिव से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आईआईटी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। आईआईटी में यदि आप 30% स्कोर कर लेते हैं तो आप अच्छे आईआईटी में एंटर कर जाते हैं। 40% पे आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है, 50% 60% पर तो आप टॉपर्स कैटेगरी में चले जाते हैं। जो अब तक का पुराना रिकॉर्ड है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ये कल का पेपर कैसा है ये तो डिपेंड करेगा कल के ऊपर ही, कल ही पता चलेगा आपको। लेकिन पहले से दिमाग में कोई भी धारणा लेके ना चलें कि मैं इतना स्कोर करूँगा या इसमें ज़्यादा स्कोर करूँगा, इसमें कम करूँगा। ये आपको नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर को पूरे जोश के साथ दें, फुल एंथू के साथ दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दें। पेपर में, पहले पेपर में 3 घंटे आपको मिलेंगे, दूसरे पेपर में 3 घंटे मिलेंगे, तो आपको पूरे 6 घंटे 100% इस्तेमाल करें, 100% यूज़ करें। कई बच्चों की जो गंदी आदत होती है कि 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में करके फिर वो आराम फरमाते, वो ना करें। वो एक ब्लंडर है, उस ब्लंडर को ना करें। पूरा 3 घंटा इस्तेमाल करें पहले पेपर में, पूरा 3 घंटा दूसरे पेपर में। ध्यान रहे, यदि आपने पूरे 6 घंटे पूरी एनर्जी के साथ आपने कल डिवोट कर दिए हैं तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना एक क्षण भी, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा 6 घंटे, यदि आपको जितना आता है पेपर में उतना ही डिलीवर कराते हो तो यू विल बी सेलेक्टेड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पेपर देने के बाद और दूसरे पेपर के पहले एक आपको गैप मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि आईआईटी का पहला पेपर के बाद बच्चों को पेपर टफ लगता है, वो नर्वस हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अगला पेपर देने ही नहीं आते, या बहुत सारे बच्चे पहले पेपर के बाद इतने बुझ जाते हैं कि अगले पेपर तक उनका मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। ये आईआईटी की स्ट्रेटजी होती है। वो आपकी सिर्फ नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो ये भी चेक कर रहे हैं कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, आप मेंटली कितने टफ हैं। कि जब आप आईआईटी करेंगे और जब आईआईटी के बाद आप जॉब पे जाएंगे तो जॉब आपको मिलेंगी, इट रिक्वायर्स दैट मेंटल टफनेस। वो जॉब की कंडीशन होगी कि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने चाहिए। तो इसीलिए वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने क्रिएट करेंगे जिसका वही व्यक्ति सामना कर पाएगा, वही बच्चा सामना कर पाएगा जो मानसिक रूप से मजबूत है, मेंटली स्ट्रांग है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। पेपर अच्छा गया है आपका या ख़राब गया है, ये आप फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपका पहला पेपर बहुत अच्छा हो गया है, पर ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है
हो सकता है बाकी बच्चों का पेपर आपसे अच्छा हो गया हो, तब तो ख़राब हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि आपका पहला पेपर बिगड़ गया है, पता चला बाकी बच्चों का और भी ख़राब गया पेपर, तो फिर आपका एक ख़राब पेपर भी अच्छा हो जाएगा। ये तो एक सापेक्ष है, ये तो रिलेटिव है। आप ये एब्सोल्यूट नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका पेपर अच्छा है ख़राब है। आप तो बस पेपर कर सकते हैं, और आप पेपर कर सकते हैं, और जब आपको पेपर करना ही है तो उसको पूरे मन से करें, उसको पूरे ध्यान से करें, 6 घंटे का पूरा इस्तेमाल करें। आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? आप देखिए, लोगों को तो एक मौका मिल जाए, एक अवसर की तलाश होती है, एक मौका मिल जाए तो वो तो चमत्कार कर जाते हैं। ईश्वर ने आपको, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि आप आईआईटी एडवांस की परीक्षा दे पा रहे हैं। आईआईटी एडवांस की परीक्षा देने लायक बनना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ये पहली गर्व की बात तो है कि आप आईआईटी एडवांस की परीक्षा दे रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दें कि आपको ईश्वर ने मौका दिया है, और आपको ये मौका मिला है, और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और आप अपना बेस्ट वहाँ डिलीवर करेंगे। और हम करेंगे, हम कर सकते हैं, इतिहास गवाह है, हमने किया है। हम जिन पूर्वजों के वंशज हैं, मैं अभी कुछ समय पहले कुछ समय पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पुस्तक थी, कि पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी की एक कथा है। 12वीं सदी में हमारे एक महान राजा होते थे पृथ्वीराज चौहान। हमारे देश पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान ने उनको उस युद्ध में हरा दिया। एक लंबी कहानी है, मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। दोबारा फिर एक बार युद्ध हुआ, और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था। ये हमारे देश की परंपरा रही है कि कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। फिर एक और युद्ध हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और वो उनको बंदी बना के गजनी ले गए, अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ उन्होंने वो काफ़ी क्रूर थे वो मोहम्मद गौरी, तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही महान धनुर्धर थे, वो आर्चरी में एक्सपर्ट थे, वो तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे। तो वहीं मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था, उनका दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बोला, कोड वर्ड में उन्होंने बोला, वहाँ एक प्रतियोगिता कराई गई, उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान से बोला गया कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक कोड वर्ड दिया। वो अंधे थे, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकल चुकी थी, और उनको एक गेम में पार्टिसिपेट करना था, एक पर्टिकुलर टारगेट को शूट करना था, और उसको मोहम्मद गौरी अपने एक सिंहासन से देख रहा था उस इवेंट को। तो तभी चंद्र बरदाई उससे बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापे सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के कोड्स बता दिए, कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि ये इस जगह बैठा हुआ है। और वो इतने एक्सपर्ट थे आर्चरी में कि उन्होंने उसी कोड को दिमाग में फीड किया, और वहीं से उन्होंने अपना निशाना लगाया, और तीर सीधा मोहम्मद गौरी को लगा, और वो ढेर हो गया। मतलब तो ये इस तरह के हमारे पूर्वज रहे हैं। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से बोला कि एक बाण, एक धनुष, एक अवसर मत चूके चौहान, कि आपको एक बाण मिला है, एक धनुष मिला है, एक मौका मिला है, आप इस मौके को मत गंवाइए, मत चूके चौहान। यही कहानी आपकी है बच्चों। एक बाण, एक धनुष, एक अवसर। आपको भी एक अवसर मिला है कल अपना जेईई एडवांस की परीक्षा देने का। आपको इसमें चूकना नहीं है, आपको फिर पृथ्वीराज चौहान बनना है। पेपर देने के कई तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक पेपर देने का तरीका होता है कि आप बिल्कुल मॉरली डाउन, पैनिक्ड हैं, डरे हुए हैं और पेपर देने जा रहे हैं। वो सबसे ख़राब तरीका होता है पेपर देने का। पेपर देने का एक तरीका होता है आप नॉर्मल पेपर दे रहे हैं। पेपर देने का एक और तरीका होता है पेपर विद पैशन दे रहे हैं, जोश के साथ दे रहे हैं।
ये आप जब यदि आप पेपर को किसी जोश के साथ, पैशन के साथ देंगे, जोश तो एक ऐसी चीज़ है कि आप असंभव कार्य भी कर पाते हैं। जोश, जुनून, पैशन, यदि यदि इनका इस्तेमाल करते हुए कल आप अपना पेपर देते हैं, फुल एंथो के साथ अपना पेपर देते हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आप निश्चित ही कल के एग्ज़ाम में सफल होंगे। कल आपको अपने इस अवसर को नहीं गंवाना है। तो अब मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको ढेरों आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ईश्वर आपके साथ रहकर, और ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप अपने मानसिक संतुलन, अपने दिमाग को कंट्रोल में, मानसिक संतुलन बनाते हुए अपने इस पेपर को दें और सफलता प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।